जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग आज देखेंगे डे 40 और ये आपके बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर देखिएगा। अब जब आप इसे देखेंगे आपको समझ में आएगा कि सारा सिलेबस जो है आपका कवर कराया जा रहा है, ठीक है। और अभी आप जो देखेंगे बिहार में जो एक नया फॉर्म आ चुका है आपको स्टैटिकल ऑफिसर वाला, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसे जो बच्चे वो फॉर्म भरेंगे वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका पूछा है यहाँ पे कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। आंसर हो जाएगा इसका दुबई में। कहाँ पे किया गया है? दुबई में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया है। आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका स्वास्थ्य मंत्रालय। कहाँ पे? उड़ीसा में। आगे चलते हैं, G20 2025 की मेजबानी किसे सौंपी गई है। आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका को। आगे है, वेब्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा आपका भारत के द्वारा। कहाँ पे किया गया है? तो न्यू दिल्ली में। आगे है, जिस शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होना प्रस्तावित किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका कनाडा में। आगे है, SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2025 में किसके द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा आपका चीन के द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया। आंसर हो जाएगा 2025। क्या हो जाएगा? 2025। आगे है, सन 2024-25 के लिए संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा गया है। आंसर हो जाएगा आपका किंगदाओ, जो है आपका चीन में। आगे है, पूर्वोदय सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत के किस, आगे देखते हैं, किस शहर में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे और कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। आगे चलते हैं, अरुणोदय फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का। इसका नाम से ही समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली, भारत में न्यू दिल्ली, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। कहाँ पे किया गया है? भुवनेश्वर में। आगे चलते हैं, रिवीजन सीरीज के तहत है आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। पूछा है, पैरा ओलंपिक तथा ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक किया गया। आप देखेंगे पैरा ओलंपिक हो जाएगा आपका 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच में और ओलंपिक हो जाएगा आपका 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में। आगे चलते हैं, पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते और भारत का स्थान क्या रहा। आंसर हो जाएगा आपका पदक 29, स्थान रहा आपका 18। आगे देखते हैं, पैरा ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल और भाग्यश्री। आगे है, पेरिस पैरा ओलंपिक का पहली बार आयोजन कब और कहाँ किया गया। आंसर हो जाएगा 1960 में रोम, इटली में। आगे देखेंगे, एशिया में पहली बार पैरा ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ किया गया। आंसर हो जाएगा 1964 में किया गया। कहाँ पे? टोक्यो में। आगे है, ओलंपिक 2024 में हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। विश्व स्तर पर कॉफ़ी का सर्वाधिक भंडार कहाँ किया जाता है। आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। कहाँ पर? ब्राज़ील में। कहाँ पे? तो साओ पाउलो शहर में। आगे है, भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना कब और किस अधिनियम से की गई। 1937 में की गई और 1935 का यह अधिनियम था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है तथा इस द्वार की स्थापना किसने करवाया था। इसे कहते हैं हम लोग अलाई दरवाज़ा और इसकी स्थापना करवाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे है, धर्मराजिक स्तूप कहाँ अवस्थित है तथा इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा ये आपका है सारनाथ में और ये करवाया गया आपका अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। आगे चलते हैं, डायमेकस किसके दरबार में आया था तथा किसका राजदूत था। ये आया बिंदुसार में और ये एंटियोकस का ये आपका राजदूत था। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के सलाह ले सकता है। आंसर हो जाएगा 143 के तहत। प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा गया तथा यह किस प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में आता है। आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप को हम लोग कहते हैं और ये USA के अधिकार क्षेत्र में आता है। आगे चलते हैं, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सी है तथा ये किस पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। आंसर हो जाएगा आपका माउंट एकांगुआ है और आपका एंडीज पर्वत पर आपका अवस्थित है। आगे है, भारत में सर्वाधिक रूप से विद्यमान PPP मॉडल का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया। आंसर हो जाएगा आपका केलकर समिति। क्या हो जाएगा आंसर? केलकर समिति। आगे है, निम्नलिखित में से कौन डाई शर्करा का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टार्च और आपका हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। आंसर हो जाएगा 1956 का अधिनियम, ठीक है।
आगे है रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना कब और किस वायसराय के समय में की गई? आंसर हो जाएगा 1878 में। किसके द्वारा? तो लिटन के द्वारा। आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि वेटलैंड कौन सा है तथा किस राज्य में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा सुंदरबन है। कहाँ पे आपका? तो वेस्ट बंगाल में है। आगे है युद्ध काल में तथा शांति काल में दिया जाने वाला सैन्य पुरस्कार क्रमशः कौन सा है? तो शांति काल के लिए दिया जाता है आपको अशोक चक्र और युद्ध काल के लिए दिया जाता है परमवीर चक्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन आपका 30 है यहाँ पे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई है? आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे है बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराकर राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की है? आंसर हो जाएगा गंगई कोंड की। आगे है भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब से हुई है? आंसर हो जाएगा 1962। आगे चलते हैं, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा 1930 में और सूर्यसेन के द्वारा। इसको हम लोग मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। किसको? सूर्यसेन को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर दा। आगे देखते हैं, हर्बल पार्क भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। आगे है कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के विकास और उसमें बनने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है? आंसर हो जाएगा TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आगे चलते हैं, 3S यानी कि साल्ट, शुगर, स्ट्रेस हार्मोन समग्र रूप से किस ग्रंथि द्वारा निकलता है? आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। 37 है, उत्तरी अवंती महाजनपद तथा दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी क्रमशः कौन सी है? उत्तरी का हो जाएगा आपका उज्जैनी और दक्षिणी का हो जाएगा माहिष्मती। आगे चलते हैं, किस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। आगे है बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति की स्थापना किसके अध्यक्षता की किसके द्वारा? आंसर हो जाएगा सरदार पटेल के द्वारा। मुस्लिम लीग ने संविधान के किस बैठक का बहिष्कार करते हुए अपने लिए अलग से संविधान की मांग की? आंसर हो जाएगा संविधान की पहली बैठक का। आगे है भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करती है? आंसर हो जाएगा स्टेट ऑफ यूनियन। आगे चलते हैं, 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? आंसर हो जाएगा 6 यूटी है। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 43, भारत में केंद्र शासित प्रदेश यूटी किस वर्ष शुरू किए गए? आंसर हो जाएगा 1956 में। आगे निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, न्यू दिल्ली और पुडुचेरी हो जाएगा। आगे है दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश एक ही केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए? आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2020। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 253 के तहत। आगे है 47 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती, उसके विनिर्माण और निर्यात के विक्रय संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? आंसर हो जाएगा आपके संसद के पास है। आगे है भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित अव्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम। आगे चलते हैं, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मनोनयन समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई? आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार के से विभाजित किए गए हैं? आंसर हो जाएगा सूचियों के द्वारा, सूची बना के। 51 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नाप तौल को किस सूची के में स्थानांतरण किया गया है? आंसर हो जाएगा स्टेट से कहाँ कर दिया गया है? तो समवर्ती सूची में। आगे है कौन सा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है? आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका ही है जो सारी गुजरती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा आकाशीय पिंडों का भाग है? आंसर हो जाएगा ग्रह, तारे और आपका हो जाएगा चंद्रमा। किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह यानी कि विल्ड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ देख लेते हैं इसका आंसर को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। किसे कहते हैं हम लोग? शुक्र ग्रह को। आगे चलते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड से। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह कौन से हैं आरोही क्रम में? तो पहले हो जाएगा वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। आगे चलते हैं आपका 57 की ओर, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पति और शनि। आगे निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घावतारकार है? आंसर हो जाएगा केपलर ने। आगे चलते हैं, बाद के जीवाश्म में यह सिद्ध हुआ कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मित्र पदार्थ श्वेत वामान तारे बन जाते हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका चंद्रशेखर सीमा के द्वारा। 60 नंबर क्वेश्चन है, ABC कथनों को पढ़े और सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पे तीनों सही है, यानी कि
कई नदियाँ जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती हैं, सही है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, सही है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदान है, ये भी आपका सही दिया गया है। 61 नंबर है, मालवा के पठार पर मगध का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर हो जाएगा शिशुनाग के समय में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपका 62, उस गणराज का नाम जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनजातियों का एक संघ था? इसका आंसर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, 63 नंबर, अवंती राजा प्रणोद का इलाज करने के लिए बिंबिसार ने किस चिकित्सक को भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीवक। किसे भेजा था? जीवक को। आगे चलते हैं, किस विद्वान ने अपराजय और याज्ञवल्क्य को शास्त्रीय की चुनौती दी थी? आंसर हो जाएगा गार्गी ने। 65, इन मगध राजाओं में से किसने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका उदयन ने। किसने? उदयन ने। आगे है, कौन सा मगध की सफलता के मुख्य कारणों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा भौगोलिक। आगे है, किसने द्वितीय बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया? आंसर हो जाएगा कालाशोक। पहला भारतीय राजा जिसने वैवाहिक गठजोड़ की मदद से अपने आप को शक्तिशाली बनाने की शुरुआत की? आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी? आंसर हो जाएगा अजातशत्रु के काल में। हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है? आंसर हो जाएगा खारवेल से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 71, शिशुनाग को पाटलिपुत्र की राजधानी स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार माना गया है? आंसर हो जाएगा वैशाली। भू केंद्रित अवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा टॉलमी के द्वारा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है तथा सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। आगे है, ब्रह्मांड में तेजी से घूमने वाले तारों को क्या कहा जाता है? आंसर कहते हैं उसे पल्सर कहेंगे या उसे न्यूट्रॉन तारा भी कहेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सर्वाधिक पास अवस्थित तारा कौन सा है? आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा। ये आपका होमवर्क देख लीजिए, यहाँ पे ये आपका होमवर्क है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का नीचे लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाके इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी और भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।